फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट विद नैन्सी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे, कल एक सपना का वीडियो आया था, उस पर हम देखेंगे कि सपना के जो पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, क्या वो पूरी तरह से एकदम एलिजिबल हैं या सपना ने आके फिर से गोल गोल घुमाया है। तो हमने कल सपना का वीडियो देखा था, उसमें उसने कहा था, पहले तो वॉइस ओवर था आधी वीडियो में वो बरसाने गई हुई थी श्री राधा रानी के, वहाँ का वो ब्लॉग था। वो कह रही है कि मुझे टाइम नहीं लगा ब्लॉग बनाने का, आप लोग मेरी चिंता करते हो, उसके लिए थैंक यू। लेकिन मैं अभी ना सबूत इकट्ठे कर रही हूँ। मैम, पुलिस को सबूत इकट्ठे करके देने की ज़रूरत नहीं होती, पुलिस अपने आप करती है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि पड़ोसी को हिम्मत किसने दी ये बोलने की, आप किसी पे भी कुछ भी एलिगेशन लगाएंगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसे कैसे चलेगा? आओ, आके किसी का भी नाम लो, किसी को भी धमकी दिलवाओ, वो सब चलेगा। लेकिन कोई आपके बारे में कुछ कहता है तो आप उस बात को बिल्कुल कह देती है। इसे हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? जिस तरह से आपकी हिम्मत हुई थी उसका नाम लेने की, उसी तरह से आपकी भी हिम्मत हुई है, उनकी भी हिम्मत हुई थी। क्योंकि पहले वीडियो में आप ही सबका नाम ले रहे हो ना। और मैम, ये तो सिर्फ वाइट ही है। अगर कोर्ट केस में जाओगे तो वहाँ तो पता नहीं आपसे किस किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तब आप क्या कहोगे वकील से? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे सवाल पूछने की? इसके लिए तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और अगर आप नहीं हो तो हो जाओ बहुत जल्दी। ये सास ससुर कोई है जो आप इन्हें धमकियाँ दोगे और वो डर जाएंगे कि चलो कोई बात नहीं, हमारे दो बेटों का तो हुआ, अब ये उन्हीं की निशानी है, हमें संभाल के रखना है। आपकी ये बात भी निकल के आ रही है कि आप अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ को, उन्हें बुढ़ा बुढ़िया को बहुत धमकी देती थी। मैं जा रही हूँ और वो आपके सामने हाथ पैर जोड़ते थे। क्यों क्यों धमकियाँ देती थी? आपका 1 साल पुराना, जिसमें आप राजीव वीर जी के बता रही हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो वीडियो देखिए, उसमें आप क्या हो। आज आप जिसकी गोदी में जाके बैठ रही हो ना, उसी के बारे में आपने भर भर के कह रखा है कि नहीं, तुम कौन हो, हमारे घर में आ रही हो, मेरे को अपने परिवार को देखना है। लोग आपको उस तरह से पसंद कर रहे थे। संपत्ति आपकी है, आपके सास ससुर की है, वो आपको ही देंगे, आपकी बच्चियों को ही देंगे। 1 साल में इतना फर्क क्यों? मुझे नहीं लगता ये फर्क आना चाहिए था। आप किसी को कुछ भी कह रहे हो। पहले आपने मामा जी को कहा, अब पड़ोसी पे कह रहे हो। पड़ोसी की वाइफ इस वजह से बीच में बोल रही थी क्योंकि भाई उसे लगा वो पुलिस में है, ज़्यादा अपना फेस रिवील नहीं कर सकती। क्योंकि आपका तो कोर्ट केस भी चलेगा ना। और मैम, आप अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई आपने? सिर्फ हवाई बातें कर रही हो आप अपनी फ्रेंड के साथ मिलके। आप बरसाने जा रहे हो, कभी श्याम बाबा के जा रहे हो, कभी मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जाइए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अरे भाई, उन बूढ़ा बुढ़िया को तो शांति से रहने दीजिए। लेकिन नहीं, आपको उन्हें शांति से नहीं रहने देना, क्योंकि आपको वहाँ पे जाना है। आपको पता है कि वहाँ पे जाए बिना आपका कुछ नहीं होएगा। यहाँ पे आप जो इतना तन के आई थी ना, और वो पड़ोसी तो आपसे ये भी कह रहा था कि जब वो गई हैं तो मेरी तो उनसे 15 मिनट बात हुई है, सीसीटीवी फुटेज भी है मेरे पास, अगर तुम कहोगे तो मैं वो भी दिखा दूंगा। मैंने उनसे कहा है कि चलो, तुम जा रही हो, तुम्हारा मन है जाने का तो तुम चली जाओ, लेकिन थोड़े दिन में आ जाना, इन्हें अकेला मत छोड़ना। हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, जब आपका मन करे आ जाना। तो आप जैसे गए थे वैसे आ जाते।
लेकिन वहाँ पे जाके आपने एकदम से और ही चाल चल दी। ये काम अच्छे कोई है सपना जी? ठीक है, आपको वहाँ पे रहने का मन नहीं था, हम समझ सकते हैं कि ससुराल में पति के बिना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यार आपकी और भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़ा टाइम आप वहाँ बिता लो, थोड़ा टाइम आप अपने सास ससुर के साथ भी बिता सकती थी। लेकिन अब आपके वहाँ के सारे रास्ते आई थिंक बंद हो चुके हैं, क्योंकि ये एलिगेशन लगाने के बाद कि उनकी मेरे पे निगाहें अच्छी नहीं थी। मारपीट को भी तुम छोड़ दो मैम, आप भी सेफ नहीं हो और वो भी सेफ नहीं है। और फिर वहाँ पे ऐसी जगह जाना ही क्यों जहाँ पे हम सेफ नहीं हो? क्योंकि आपके पीछे भी तो आपकी दोनों बेटियाँ हैं ना। आज आप कह रहे हो कि मेरे सास ससुर हैं, उन्हें तो मैं अपने आप देख लूँगी, हमारे घर की बात है, हमारे घर की बात है। तो तब घर की बात कहाँ थी जब आपने ये बात कही? मैम वाईटी है, सोशल मीडिया है, इस पे बोलने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा सपना जी। और इंसाफ की लड़ाई है तो प्लीज़ कोर्ट में जाओ, पुलिस थाने करो, तब इंसाफ मिलेगा। यहाँ पे बैठ के बातें करने से कुछ नहीं होएगा। पुरानी वीडियो में वॉइस ओवर देने से केस नहीं जीता जा सकता। वो पार्ट्स की आपने बात करी कि वो पार्ट्स उस गाड़ी के नहीं थे। मैम आपको पता है वो पार्ट्स उस गाड़ी के नहीं हैं, तो वो पार्ट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गाड़ी के हैं। वो पार्ट्स आपने यानी इसका मतलब पहले देख रखे हैं, तभी तो आपको पता है ये वो वाले पार्ट्स हैं या नहीं है। फिर आप कैसे कहते हो मुझे तो आज तक उनके पार्ट्स के बारे में ही नहीं पता था। अगर वो पार्ट्स नहीं है और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरे पास रखे, उन्होंने कहा था कि मेरे पास इनकी फ़ोटो है। तो सपना जी आप अपनी बातों से कहीं ना कहीं, अपने व्यवहार से अपने आप को ही एक्सपोज कर रही हो। इतना एक्सपोज मत कीजिए। चलो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।